जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास 11th बिजनेस स्टडी में। बच्चों, आज हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। हमने पहले ही देख लिया है कि बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट गेन करना होता है। क्लियर है? वाई अर्निंग प्रॉफिट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट कमाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। क्लियर है? आज हम इसी पे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, वाई अर्निंग प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। क्यों जरूरी होता है बिजनेस में प्रॉफिट को कमाना। ठीक, फर्स्ट पॉइंट दिया गया है आपका सर्वाइवल। क्लियर है? सर्वाइवल मतलब होता है बच्चों, हमें बिजनेस को मेंटेन करके रखना है लंबे समय के लिए। लंबे समय तक हम उस बिजनेस में क्या करेंगे, वर्क करते रहेंगे। वो चीज़ कहलाता है उसकी सर्वाइवल। गोइंग कंसर्न, हमारा जो बिजनेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, गोइंग कंसर्न, लगातार चलने वाला। ऐसा नहीं कि 1 साल किया, 2 साल किया और उसके बाद बंद कर दिया। क्लियर है? हम ये मोटिव लेके चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलता रहेगा, है ना। तो उसके चलने के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होना अनिवार्य है। इसीलिए पहला पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है सर्वाइवल के लिए, बिजनेस के सर्वाइवल के लिए। ठीक है, देखते हैं। प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ बिजनेस मैन विच बिकम्स हिज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, है ना। मतलब जीवन यापन करने के लिए बिजनेसमैन को अपने बिजनेस का, है ना, बिजनेस से जीवन यापन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकम गेन करनी पड़ेगी। क्लियर है? और इनकम बिजनेस में किस रूप में होती है, प्रॉफिट के रूप में होती है ना। इसीलिए बोल रहा है प्रॉफिट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम। प्रॉफिट क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। किस चीज़ की, किस चीज़ के लिए, फॉर अ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के लिए, विच बिकम्स हिज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और उसी से वो अपना क्या करता है, जीवन यापन करता है एक बिजनेसमैन। क्लियर है? प्रॉफिट इज नीडेड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द बिजनेसमैन एंड हिज फैमिली मेम्बर्स, है ना। प्रॉफिट हमारी जो ज़रूरतें होती हैं, है ना, उन ज़रूरतों को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। एक बिजनेसमैन की ज़रूरतों को सेटिस्फाई करता है, और साथ ही साथ उस बिजनेसमैन की जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी भी क्या करता है, लाइवलीहुड को बनाए रखता है। मतलब उनके जीवन यापन को चलाने का काम भी हम यहाँ से करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारा एक्सपांसन एंड ग्रोथ। अब स्वाभाविक सी बात है, जब हमारा बिजनेस मार्केट में सरवाइव कर जाएगा, है ना, अच्छे खासा चलने लगेगा, उससे प्रॉफिट भी हमको होने लगेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, उसी प्रॉफिट को हम अपने बिजनेस को बड़ा करने में लगाएंगे। जितना ज़्यादा हम प्रॉफिट कमाएंगे, हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस को एक्सटेंड करते जाएंगे। एक्सपांड, एक्सपांड मतलब होता है बच्चों फैलाना, और ग्रोथ मतलब होता है विकास करना। क्लियर है? तो हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करते रहेंगे, और बड़ा करने के साथ साथ हम उसका क्या करते रहेंगे, विकास करते रहेंगे। पहले हमारी एक ब्रांच है तो फिर हम दो ब्रांच बनाएंगे, और ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो तीसरी ब्रांच खोलेंगे, और ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो चौथी ब्रांच खोलेंगे। मतलब कंटिन्यूसली ग्रोथ हम अपने बिजनेस में करते रहेंगे। हम पहले एक प्रोडक्ट बना रहे थे, अब हम 4 प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। एक्सपांसन एंड ग्रोथ, द एक्सपांसन ऑफ बिजनेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज अर्नड। अगर हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो फिर हमारे बिजनेस को बढ़ाने में हमें किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। A part of profit is kept as reserve and used for the purpose of growth and डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोल रहा है, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम किस पर्पज़ के लिए रख लेते हैं, मतलब रिजर्व के तौर पे रख लेते हैं, और उस रिजर्व को फिर हम यूज़ करते हैं कौन से पर्पज़ के लिए, ग्रोथ के पर्पज़ के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के पर्पज़ के लिए। मतलब हम अपने बिजनेस का क्या करेंगे, विकास करेंगे, और जहां हम एक प्रोडक्ट पहले बना रहे थे तो अब हम वहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनाएंगे, 2 प्रोडक्ट बनाएंगे, या फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हम वहाँ पे क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। क्लियर है? वो चीज़ कहलाती है डाइवर्सिफिकेशन। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, क्या बोल रहा है, इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्मेंस बढ़ता है और दिखता है सामने वाले को, है ना। अगर हमारे फर्म में प्रॉफिट हमारा अच्छा हो रहा है तो उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस हमारा दिखेगा, और साथ ही साथ मार्केट में हमारी गुडविल क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। गुडविल बढ़ रही है, उसी कारण तो हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, प्रॉफिट एक्ट्स एज एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दोज हु मैनेजेस द बिजनेस। जो लोग बिजनेस को मैनेज करने का काम करते हैं, है ना, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा उनका मैनेजमेंट अच्छा कहलाएगा। क्लियर है? कैसे? जो लोग बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, अगर वो मैनेजमेंट का तरीका अच्छा अपनाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो बढ़ के दिखता है। क्लियर है? तो जो व्यक्ति उस बिज़नेस को मैनेज कर रहा है, क्लियर है, अगर वो अच्छे से मैनेज कर रहा है तो उसका परफॉर्मेंस कैसे दिखेगा, उसके प्रॉफिट से दिखेगा, बिजनेस के प्रॉफिट से दिखेगा। कि बिजनेस में जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा मतलब कि वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है।
क्लियर। हायर प्रॉफिट इंडिकेट्स द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट एंड वाइस वर्सा। क्या बोल रहा है, अगर हाईएस्ट प्रॉफिट हो रहा है मतलब कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा एफिशिएंसी है ना, हमारे बिजनेस में हर चीज़ की मतलब विद इन टाइम जो भी वर्क हम वहाँ पे करते हैं बिजनेस में, तो वो सारे वर्क हमारे विद इन टाइम हो रहे हैं और विद द मिनिमम कॉस्ट हो रहे हैं। इसका मतलब यही होता है। क्लियर है, हायर प्रॉफिट लीड्स टू द मिनिमम कॉस्ट एंड विद इन टाइम। क्लियर है, ये कहलाती है हमारी इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है बच्चों, with the minimum cost and within time, work done within time with the minimum cost, it is called efficiency and vice versa। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया गया है रिवार्ड फॉर रिस्क बियरिंग। हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर कोई बिजनेसमैन रिस्क लेता है तो रिस्क के बदले में उसको क्या क्या मिलता है, उपहार क्या मिलता है, रिवार्ड क्या मिलता है, उसको मिलता है प्रॉफिट। क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड फॉर रिस्क बियरिंग। क्लियर है, रिस्क जितना ज़्यादा आप लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस आपको अधिक रहेंगे। ठीक, रिवार्ड फॉर रिस्क बियरिंग द डिज़ायर टू अर्न प्रॉफिट मोटिव्स द बिजनेसमैन टू बियर द अनसर्टेनिटीज़ एंड अनएक्सपेक्टेड रिस्क, है ना। अनएक्सपेक्टेड और अनसर्टेनिटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितताएं, और अनएक्सपेक्टेड मतलब जिनकी हम अपेक्षा नहीं कर सकते, वो चीज़ कहलाती है अनएक्सपेक्टेड। क्लियर है, इस टाइप की जो रिस्क होती है बिजनेस में प्रेजेंट होती है, उस रिस्क को अच्छे से मैनेज करके या रिस्क को कम से कम करके रिड्यूस करके, एलिमिनेट तो हम कर नहीं सकते है ना, मतलब रिस्क को हटा नहीं सकते बिजनेस से, लेकिन उस रिस्क को काफ़ी हद तक हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो हम जितना अच्छा मैनेज करेंगे उतनी हमारी रिस्क क्या होगी, कम होगी, और जितनी रिस्क कम होगी उतना ज़्यादा हमारी फर्म में प्रॉफिट बढ़ेगा। क्लियर है, तो प्रॉफिट जो होता है वो रिवार्ड ऑफ रिस्क बियरिंग होता है ना। किसका रिवार्ड होता है, रिस्क का रिवार्ड होता है हमारे लिए प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारा दिया गया है हेल्प टू गेन गुडविल, है ना। प्रॉफिट जो होता है वो हमारी हेल्प करता है गुडविल को गेन करने के लिए। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा मतलब मार्केट में हमारी वैल्यू उतनी अच्छी कहलाएगी। देखते हैं, helps to gain goodwill. A profit earning company always has a better goodwill in the market as companies running in loss. क्लियर है, जो कंपनी लॉस में जा रही हैं, अगर हमारी फर्म में प्रॉफिट हो रहा है ना, तो हमारी गुडविल अच्छी रहेगी, है ना। और जो लॉस वाली कंपनियां हैं उनकी गुडविल क्या होती जाएगी, मार्केट में डाउन होते जाएगी। ठीक है, अ प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज ऑलवेज हैज़ अ बेटर गुडविल। क्या बोल रहा है कि जो प्रॉफिट अर्निंग कंपनी होती हैं उनकी जो गुडविल होती है वो क्या होती है, बहुत अच्छी होती है ना, उनकी गुडविल अच्छी होती है। इन द मार्केट एज कंपनीज रनिंग इन लॉस, मतलब किसके कंपेयर में, जो कंपनियां लॉस में जा रही हैं उनके कंपेयर में। ठीक, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। इससे क्या होता है, जितनी अच्छी हमारी मार्केट में गुडविल रहेगी उसके हिसाब से हमारी मार्केट में जो शेयर्स होते हैं हमारे, है ना, कंपनी के, उनकी जो प्राइस होगी मार्केट में क्या होगी, हाई होगी। जितनी अच्छी गुडविल उतना महंगा शेयर। क्लियर है, इसका मतलब यह है कि जितनी अच्छी गुडविल उतना महंगा शेयर। ठीक, आगे ये एक आपको देखो डायग्राम बना हुआ है बच्चों, इसमें बीचों बीच लिखा हुआ है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट के क्या क्या रोल्स होते हैं। तो पहला बोल रहा है सर्वाइवल एंड सोर्स ऑफ इनकम। सर्वाइव करेंगे और सर्वाइव करने के बाद जो पैसा हम कमाएंगे उससे हमारा लाइवलीहुड चलेगा, मतलब हमारा जीवन यापन चलेगा। रिक्वायर्ड फॉर एक्सपांसन ग्रोथ एंड कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट अगर होगा तो हम अपने बिजनेस का क्या करेंगे, फैलाव करेंगे। एक ब्रांच, फिर 2 ब्रांच, फिर 3 ब्रांच, फिर 4 ब्रांच। फिर ग्रोथ बोल रहा है, ग्रोथ मतलब क्या, विकास करेंगे। पहले हम 1 प्रोडक्ट बनाते थे, अब हम 2 प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर 3 बनाएंगे, फिर 4 बनाएंगे, ऐसे कंटिन्यूसली चलते रहेगा। और साथ ही साथ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस आता है ना। मतलब प्रॉफिट का जो रोल होता है, प्रॉफिट किस किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो बोल रहा है सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, इनकम जनरेट करने के लिए हो गया, फिर हो गया एक्सपांसन के लिए, मतलब फैलाने के लिए बिजनेस को, ग्रोथ करने के लिए, और साथ ही साथ बिजनेस को कंटिन्यू चलाने के लिए भी प्रॉफिट बहुत अनिवार्य है। रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क। प्रॉफिट किसका रिवार्ड होता है बच्चों, रिस्क बियरिंग का रिवार्ड होता है ना। फिर क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट हमारी गुडविल को भी बिल्ड करता है ना, बिल्ड्स गुडविल। मतलब गुडविल पता चलती है हमारी, जितना अच्छा प्रॉफिट उतनी अच्छी गुडविल। फिर लास्ट बोल रहा है कि इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। जो मैनेजर होता है हमारी कंपनी में, जो मैनेज करता है हमारी कंपनी को, है ना, अगर वो बंदा क्या करेगा, अच्छे से मैनेज करेगा बिजनेस को, तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बढ़ेगा। मतलब अगर उस एम्प्लॉय, उस मैनेजर के परफॉर्मेंस को चेक करना है कि वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम किस चीज़ को देखेंगे, बिजनेस के प्रॉफिट को देखेंगे। अगर प्रॉफिट अच्छा है मतलब वो मैनेजर अच्छा काम कर रहा है, वो चीज़ कहलाती है इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। क्लियर बच्चों।
आज की वीडियो यहीं समाप्त, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी समाप्त हो चुका है। क्लियर है? सैटरडे के दिन आपका क्या होगा बच्चों? टेस्ट। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।